हम पेन किलर्स दे के उस मर्ज को, दर्द को दबा देते हैं, जो आगे जाके हमारे लिए एक बहुत बड़ा धमाका साबित होता है। अगर दर्द नहीं हो तो 2 इंच अंदर दिल में हार्ट अटैक आया, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कोई आर्टरी ब्लॉक है, वेन ब्लॉक है, ट्राइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल है, एओर्टा है, कैसे पता चलेगा कि खराबी हो रही है? अगर दर्द ना हो तो कोई माँ बच्चा कैसे जनेगी? बिल्कुल ऐसा ही। कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट साइड रहता है? जो बेटी होगी वो हमेशा राइट साइड रहेगी। क्यों? मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो लड़की है उसका मिजाज जो है गुद्दी होता है, सफरावी होता है जी। तो वो राइट हैंड जिगर की साइड होगी, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी कशिश, ये ऐसी चीजें हैं जो 12 आजमाई हुई हैं, और टिप में जिसको जो ये साइंस समझ गया, यकीन करें वो कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये आपने कुछ बुनियादी चीजें बताई हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और अच्छा, अब मसला इसमें एक ही है कि चलें, ये तो बड़े काम की बातें आपने बताई हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ लोग तशखीस भी खुद करते हैं, दवा भी खुद से ही तजवीज़ कर लेते हैं और उसका फिर इस्तेमाल भी बेतरीक़ शुरू कर देते हैं। अब बहुत सारे केसेस में जो मामलात ख़राब हुए हैं उसकी वजह यही है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी ज़रा वजाहत यहाँ पर हो जाए कि हमेशा ये कहा जाता है कि जी ये दवाइयाँ आपकी जो हैं, जो ख़ास तौर पे जो हर्बल मेडिसिन हैं, ये नुकसान नहीं देती, तो ये कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? भाईजान, मेरे मतलब में जो जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं उसमें एक बूटी ऐसी है, नाम नहीं बताऊंगा, कि अगर वो एक चुटकी आप यूज कर लें, यानी कोई 50 mg का भी कैप्सूल आप ले लेते हैं, तो जिंदगी भर आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, आप गूंगे हो जाएंगे। हम जहाँ मिजाज कहाँ बिगड़ता है जी। मिजाज या हम कुछ मेडिसिन का रिएक्शन, वो यही होता है कि एक शख्स है उसका उजलाती केमिकल, सोदावी केमिकल बढ़ा हुआ है जी। बवासीरी जहर बढ़ा हुआ है, आप उसको कोई ऐसी जड़ी बूटी दे देते हैं। तो मैं इस बात पे आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊं, और ये उन तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए है कि जो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो फेक प्रैक्टिस करते हैं, अताई प्रैक्टिस करते हैं, या जो भी करते हैं। मेरे नबी करीम, नबी अजीम करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो और दवा की माहियत ना जानता हो, दवा की माहियत हम इसको यही अखज़ करते हैं मिजाज, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। तो हमें लर्निंग प्रोसेस हुकूमत वक्त के साथ भी, मुतालिका इदारों के साथ भी, और आपकी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आपके लिए सीखने का मामला ऐसा है समंदर, दरिया, आप नहीं पूरा एक कूजे में समा सकते। और कोई कह दे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है, तो हमें, मेरा मशवरा है कि आपको तो एक फ्री सहूलत मिल रही है, चाहे वो फ्राइडे वेडनेसडे हो, K21 का मॉर्निंग शो आपका, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सोशल मीडिया है, या यूट्यूब चैनल है, आपने कमेंट करना है यार, आपने एक वॉइस मैसेज करना है, लिख के मैसेज कर देना है। मेरी ये कैफियत है, आपसे 2-3 सवालात पूछेंगे और बता देंगे कि भाई ये मसला। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और मामला हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। अब एक मसला डेंगू के हवाले से अब क्योंकि चल निकला है, बहुत सारी कॉल्स इसके लिए मौसूल हो रही हैं कि ये जो डेंगू फीवर है, इससे जो वाइट जो सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, बड़ी तेज़ी से जो वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये कि ट्रीटमेंट कोई ऐसा नहीं है आपके। एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर एक मेडिसिन दी जाती है, वो शॉर्टर पेन रिलीफ के लिए होती है या बुखार को उतारने के लिए होती है, इससे ज़्यादा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब फिर इसके साथ जो इसके दीगर जो मसाइल हैं, उसमें जोड़ों का दर्द है, वो ख़ास तौर पे जो इसकी मरीज़ शिकायत करते हैं और बहुत शदीद नौइयत का होता है, इसके बारे में चाहूँगा कि बताइए, क्या कोई तरीका इलाज है इसका, कोई ट्रीट किया जा सकता है इसको? जी बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अंदर मैं सबसे पहले ये बताऊं कि आजकल के इन हालात के अंदर, और जब तक ये मौसम चल रहा है, सौंठ, अदरक, जो रियल अदरक होती है उसको हम सौंठ कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में अदरक मिलती है वो तेजाबी अदरक होती है, और तेजाब में फुलाई जाती है, वजन बढ़ाया जाता है, तो उसमें तो ऑलरेडी उजलाती केमिकल बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने सौंठ लेनी है, तो सौंठ हमने पंसार से लेनी है, उसको कहना है ओरिजिनल सौंठ दे, और तकरीबन 10 से 15 ग्राम 3-1.5 कप 2 कप के अंदर उबाल लें, चीनी ना डालें, कोशिश करें। घर में अगर बेरी का शहद मौजूद है तो वो यूज कर लें, वरना फिर मुझसे रब्ता कर लें, मैं गाइड कर दूंगा कहाँ से मिल जाएगा। तो वो शहद के साथ आपने अदरक यानी सौंठ का कहवा पिए ऑलरेडी। अच्छा, इससे क्या होगा, दिफाई निज़ाम आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा। ठीक है।
दूसरी चीज ये कि अभी आपने एक अच्छा, आपने बात की। शहद के इस्तेमाल की यहाँ पर बात की कि बुखार के अंदर मुनासिब होगा कि आप शहद का इस्तेमाल करा सर सके? शहद इतना बड़ा एंटीसेप्टिक है कि कायनात में इतना बड़ा एंटीसेप्टिक कोई नहीं नहीं है, बिल्कुल एक ठीक तो है। नीम, हम्म, एक शहद, शहद, ये बड़ा अच्छा एंटीसेप्टिक है। राइट, तो अब मैं एक और दूसरी बात ये है कि शहद के अंदर ये ताकत होती है कि वाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है, राइट, राइट, दिफाई निज़ाम बढ़ाता है। ठीक है। अब हम दूसरी बात आपने की जोड़ों में दर्द की या फीवर की, हमें एक चीज़ और क्लियर नहीं है, बहुत बड़ी गलत फहमी है जी, जी, और हम एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो बींगा तबीब कर रहे हो या बींगा पेशेंट कर रहे हो या हम अपने फैमिली को लेके चल रहे हो तो हम उनके साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो वालदेन हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं या वाइफ है या हस्बैंड है। दर्द अल्लाह ताला की नेमत है, जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। हम पेन किलर्स दे के उस मर्ज को, दर्द को दबा देते हैं जो आगे जाके हमारे लिए एक बहुत बड़ा धमाका साबित होता है। अगर दर्द नहीं हो तो 2 इंच अंदर दिल में हार्ट अटैक आया कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कोई आर्टरी ब्लॉक है, वेन ब्लॉक है, ट्राइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल है, एओर्टा है, बिल्कुल कैसे ठीक है। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा कि खराबी हो रही है? अगर दर्द ना हो तो कोई माँ बच्चा कैसे जनेगी? बिल्कुल ऐसा ही। कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी का वक्त? अगर दर्द ना हो तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके पाँव की हड्डी टूट गई, आपको ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आपकी वेन डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, लीवर को इशू हो गया है, स्टमक को इशू हो गया है, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको ये समझ लेना चाहिए आज के बाद, मेरे नाजरीन कम से कम, ठीक है, K21 के नाजरीन, ठीक है, किसी को ये नहीं कहेंगे यार मुझे दर्द की दवा दे दे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात वो आपने किसी भी तबीब के पास जाए, पूछे मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, इस वजह को खत्म करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कॉलर है, ठीक है, एक कॉलर को शामिल करें आपकी इजाजत से। पाकपतन से हमारे पहले कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबीना बात कर रही हूँ। जी जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? हमारे घर में ना सबको एलर्जी की शिकायत है बहुत ज्यादा, और एलर्जी बारिश की होकर ना ब्रिश दाने बन जाते हैं। अच्छा, मेरी बहन बच्चों में, बड़ों में, सब में यकसा है प्रॉब्लम? जी सर, मुझे भी है, मेरे 3 बेटी हैं, उनको भी है, मेरे शोहर को भी, और बहुत परेशान है। हमने बड़ी दवाइयाँ ली, कोई आराम नहीं आ रहा। अगर आपका शो देखा, मैंने फोन किया, तो प्लीज आप इसकी हमारी रहनुमाई करें। बहन बताता हूँ मैं, अभी आपको जवाब देते हैं। आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। पाकपतन से बहन हमारी कॉल कर रही थी। जी, मेरी बहन सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी कपड़े धोएंगी उसमें डेटॉल जो है ना वो यूज करेंगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, टॉवल तौलिया जो है वो सबका अलग अलग रखेंगी, कपड़े बच्चे एक दूसरे के ना पहने। तीसरी चीज ये, जब भी बात लेना है आपने मिसाल के तौर पे अगर 5 लीटर पानी है उसको गर्म करके उसके अंदर जो डेटॉल का कैप होता है वो आधा कैप जो है वो डेटॉल, और तकरीबन 1 कैप जो है वो सरसों का तेल, सरसों चाहे पीली हो या काली हो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपने, सरसों का ओरिजिनल तेल, और आपके पाकपटन शरीफ में तो मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, तो ये कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं इलाज बिल गिज़ा पे। बिल्कुल ठीक है। तो इलाज बिल गिज़ा के हवाले से आपने चावल, राइस बंद कर देने, बिल्कुल, ये खुश्की पैदा करते हैं, और जो ये खुश्की, जो ये बीमारी आपने बताई है एलर्जी वाली, ये सोडावी केमिकल बढ़ जाने से है, खुश्की बढ़ जाने से है। तो आपने चावल छोड़ देने, बड़े का गोश्त छोड़ देना है, चने की दाल, माश की दाल छोड़ देनी है, और भी कुछ आपको इशू होंगे मैं भी ऑनियर नहीं कह सकता, बाकी मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके गाइडेंस ले सकती हैं। आप ये काम करके फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है जी, ये बड़ा ज़रूरी है, आप इसका एहतियात रखें। और जो अभी डॉक्टर फ़हीम ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है ये बड़ा ज़रूरी है, और एलर्जी के अंदर ख़ास तौर पे यही बदएहतियातियाँ हो रही होती हैं जिसकी वजह से ये सारे घर को जो है ये एलर्जी की शिकायत है। तो इसका पहले ख्याल करें, और उसके बाद फिर आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कितनी बेहतरी आई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें करने से यकीनन आपको जो है वो बेहतर महसूस होगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग।